मैं कराऊंगी आज। ओके, ऑल राइट। लास्ट क्लास में क्या थी स्ट्रेंथ? 24-25। पता है क्या किसी को? बस कम थे क्या बच्चे आज उस वहां पे भी? यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है। गर्व जो मैंने ग्रुप में पूछा हुआ है ना, और जो अभिषेक सर ने पूछा हुआ है उसका रिवर्ट करो पहले, यहाँ पे मैसेज करने से पहले। आदत आदत डालिए, कोई मैसेज करता है तो उसका रिप्लाई करते होते हैं, है ना? अच्छी हैबिट होती है, आगे काम आएगी तुम लोगों को, ये अच्छी आदतें। ऑल राइट। जो दिल्ली वाले बच्चे हैं मुझे एक बार हैंड रेज करके बताओ, ऑफलाइन टेस्ट में कौन कौन आ रहा है? समीर, आर्यन, प्रिंस, सुमित, गर्ग। 4 ही बच्चे हैं क्या? 5 और 6, टोटल कितने? 7 हो गए क्या? ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, 7, 7 आ रहे हैं। ठीक है ठीक है, नीचे कर लो, मतलब आ रहे हो बेसिकली अभी 7। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, तो अभी तक मैंने आप लोगों को अपना लेक्चर नंबर 5 रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे क्या बताना है, SN1 SN2 हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो एक बार उसका कंपैरिजन मैं बता देती हूँ, ठीक है, कि कैसे पहचानोगे SN1 है या SN2 है। उसके बाद एक छोटा सा मतलब SN2 डैश वाला टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट मैं आपको समझा दूंगी, वो आप प्लीज एक बार समझ लीजिएगा, आसान है, ठीक है। उसके बाद हम फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चलते हैं, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम एलिमिनेशन रिएक्शन को स्टार्ट कर सके। चलिए बेटा, ठीक है। तो हमने अभी तक SN1 SN2 पढ़ लिया है, राइट? ठीक है। सो SN1 में हमारे पास क्या था? SN1 में हमारे पास जो ये रिएक्शन हुआ, ध्यान से सुन लो। SN1 वाली जो रिएक्शन है वो कैसी हमारी है? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है ना, या आई कैन से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जबकि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। उसके अलावा SN1 में क्या होता है? कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। किसकी? कार्बोकेटाइन बनता है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है, या यू कैन से नो इंटरमीडिएट, ठीक है, बोलो। यहाँ पे रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? 100% इन्वर्जन होता है, ठीक है। उसके अलावा जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है? यहाँ पे एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। जबकि SN2 में हमारा रेट जो है वो एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे भी और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, मतलब हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है। और यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल कैन बी यूज्ड। बोलो, जैसे आपका वाटर हो गया, है ना, आपका अल्कोहल हो गया, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा SN1 में और क्या था हमारा? इलेक्ट्रॉन जी बोलो। विड्रॉइंग ग्रुप SN2 हाँ, एक्सीलरेट। वेरी गुड। हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रेजोनेंस। इंक्रीज द रेट ऑफ SN1, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द रेट ऑफ SN1 SN2, सॉरी, अरे उल्टा बोल गया, इंक्रीज द रेट ऑफ SN2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पोलर जो प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो फेवर करते हैं SN1 को, और यहाँ हमारे पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट करते हैं,
नहीं बेटा, अगर तुम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लोगे ना तो वहां पे SN2 होगी, ठीक है। उसके अलावा और क्या थी चीजें यहाँ पे टर्शरी एल्काइल हैलाइड का रेट सबसे ज्यादा होता था, सेकेंडरी देन प्राइमरी। यहाँ पे क्या होता था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है जो तुम लोगों को आने चाहिए, ठीक है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट तुम लोगों को पता होने चाहिए, एसीटोन, एसीटोनाइट्राइल, DMSO, DMF, ये बहुत ज्यादा फेमस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। इज दैट क्लियर? बताइए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैं कुछ एक बार एग्जांपल देके तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम बता पाते हो या नहीं। मान लो मेरे पास ये है CH3Br है और यहाँ पे मैंने डाला है KCN और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ NaI एसीटोन और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पानी। तो आप में से मेरे को कितने बच्चे बता पाएंगे कि कहाँ पे SN2, कहाँ पे SN1, या फिर कोई होगी ही नहीं? ये आप लोगों को बताना है। जब तक मैं एक और एग्जांपल लिख के पूछ रही हूँ, पेपर में नहीं आएंगे ये, बस मैं जस्ट पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें कुछ याद भी है या फिर नहीं याद है। और सारे बच्चों का हैंड रेज होना चाहिए। मैं देखती हूँ क्लास में सिर्फ 5-6 बच्चे ही हाथ खड़ा करते हैं, मेरे को समझ नहीं आता ऐसा क्यों है। मैम प्रोडक्ट भी बताने हैं? हाँ बता देना, वैसे प्रोडक्ट तो तुम लोग बना ही लोगे। ओके मैम। हाँ, देखो जैसे पहला करो करो, किसने किया हैंड रेज? ओके, 13 बच्चों ने कर लिया है। अच्छा, ओके। सक्षम, सक्षम आप बताओ पहले वाले में क्या होगा क्या नहीं होगा? मैम पहले वाले में, पहले वाले एग्जाम्पल में मैम KCN में SN2 रिएक्शन होगी। वेरी गुड, ठीक है ना, सारे कंफर्म करते जाओ। हाँ मैम SN2 होगी, बिकॉज CN नेगेटिव एक तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, सबस्ट्रेट भी यहाँ पे क्या है आपका मिथाइल हैलाइड है, तो यहाँ SN2 हो जाएगी। यहाँ पे बताओ NaI एसीटोन में कौन सी होगी? मैम यहाँ पर नहीं पता, यहाँ पर नहीं कोई होगी। यहाँ पे SN2 होगी। ये याद भूल गए क्या तुम लोग? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है एसीटोन और I नेगेटिव इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, तो SN2 होगी। अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन कराऊंगी तो होगी क्या कोई रिएक्शन? नहीं होगी। बेशक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है बट यहाँ पे मिथाइल हैलाइड है, यहाँ पे SN1 नहीं होगी। सेकंड पे आओ, अगर मैं H2 एसीटोन डाल रही हूँ, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर H2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन आएगा तो वो SN1 दिखाएगा, बताया था मैंने तुम लोगों को। लेकिन यहाँ पे SN1 नहीं होगी, प्राइमरी है, मैंने कहा था प्राइमरी में नहीं होती है, ठीक है। अगर रीअरेंज प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब रीअरेंजमेंट से स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, सिर्फ फिर वहीं पे पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, NaI एसीटोन डाला है, क्या कौन सी रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है? नैतिक बताओ, बताओ बताओ। सिमरन, मैम इसमें मैम फिंकलस्टीन रिएक्शन होगी। वो तो होगी बट वो कौन सी रिएक्शन होगी? मैम SN2। हाँ वही बताया, पूछा है मैंने। ऐसे सॉरी, आज तो पता नहीं क्या हो रहा है। SN2 होगी। थर्ड वाले में, पहले वाले केस में क्या होगी आरुष? SN1 या SN2 या कुछ भी नहीं? बताओ भाई, आर्यन आप बताओ। मैम SN1। SN1 हो जाएगी, ओके। सुमित, मैम SN1। ठीक है, ओके। और कौन है यहाँ पे? गर्व, साजिया,
SN1। SN1 बिल्कुल ठीक है। पहले तो चेक करो न्यूक्लियोफाइल कैसा है, वीक है ना, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ SN1। अब तुम देखो SN1 कैसे होगा। सबसे पहले तुम्हें लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल के चेक करना पड़ेगा वेदर द कार्बोकेटाइन इज स्टेबल और नॉट। यहाँ पे देखो अगर तुम निकालोगे वो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा वाया रेजोनेंस, अलाइलिक कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ पे SN1 हो जाएगी। अच्छा दूसरे में बताओ SN2, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, हो जाएगा क्या? मतलब ये पेपर में नहीं आएगा बट मैं लेकिन कंपैरिजन कराना पूछ रही हूँ कि तुम्हें कुछ समझ भी आया कि नहीं आया पिछली क्लासेस में, क्योंकि तभी अभी क्वेश्चन से भी पता चल जाएगा तुम्हें कितना समझ में आया। ये वाला देखो, अगर मान लो ये वाला सबस्ट्रेट है, इसमें मैं वाटर डालती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, SN1 हो पाएगी? हो जाएगी ना, बिकॉज कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा। क्या यहाँ पे CN के साथ रिएक्शन हो जाएगी क्या, CN नेगेटिव के साथ, बिकॉज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। SN1 तो भूल जाओ, ठीक है, नहीं होगी। बेशक टर्शरी है बट न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे SN2 की पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे टर्शरी है, टर्शरी पे SN2 नहीं होती है। ठीक है क्या, जल्दी बताओ। ठीक है, तो ये प्लीज ये अपने ना बना लो, जो तुम बोलते हो ना शॉर्ट नोट्स, इसको पहले अपनी नोटबुक में लिख लो। अरे भाई साहब पता नहीं क्या सब्जी बन रही है, बिल्कुल किचन से ऐसी स्मेल आ रही है। हाँ ठीक है, लास्ट वन अगेन, बहुत अच्छी बात है, ध्यान तो होता नहीं है तुम्हारा। ये टर्शरी वाला है ना, H2O है, SN1 तो हो जाएगी, वीक न्यूक्लियोफाइल है, बट साइनाइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे SN1 नहीं होगी, SN2 की पॉसिबिलिटी है। बट यहाँ पे SN2 चेक करो सबस्ट्रेट कैसा है, टर्शरी सबस्ट्रेट है, तो यहाँ पे SN2 नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये लिख लिया तुम लोगों ने SN1 और SN2 में, जल्दी बताइए। यस मैम। ठीक है मैम 2 पॉइंट लिखना रहता है क्या? अरे यार लिख लेना, फिर इतना वेट नहीं कर सकती। आगे हेडिंग डालो SN2 प्राइम। ये SN2 है, SN2 लेकिन थोड़ी सी हटके है, तो यहाँ पे मैं बहुत सिंपल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, एक बार मैं समझा देती हूँ, समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर तुम्हें लग रहा है मैम क्या दिमाग का दही हो रहा है, तो आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी आ जाए तो फिर कर सकते हो तुम लोग, अगर कभी आया तो इससे सवाल। मैं यहाँ पे 2 ना एग्जाम्पल लिख रही हूँ, उससे मैं समझाऊंगी तुम लोगों को। देखो, और यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, CN नेगेटिव। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हम दोनों पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, SN1 SN2 की, तब मैं बताऊंगी SN2 प्राइम क्या होता है। देखो मेरा बेटा, साइनाइड जो है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे SN1 की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बेटा इतने मैंने पेपर देख लिए और मैंने भी जब खुद भी पढ़ा था, तो जब भी एग्जामिनर को SN1 रिएक्शन करानी होती है, वो आपको सिंपल वीक न्यूक्लियोफाइल देगा, लाइक वाटर दे दिया है ना, लाइक अल्कोहल दे दिया, यही 2-3 रिएजेंट देता है जिसमें वो आपसे पूछता है कि SN1 हो जाएगी। मतलब तुम्हें एग्जाम में ऐसा कभी नहीं होगा, देखो 0.0001% केसेस है कि तुम्हें पता ना चले, नहीं तो एकदम जिस हिसाब से एग्जामिनर ने क्वेश्चन डिजाइन करा होता है, तुम्हें एकदम पता चल जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है ना। अगर मैं मान लो इस वाली रिएक्शन की बात करती हूँ, तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है मेरा बेटा, है ना, बोलो, तो SN1 तो यहाँ हो नहीं सकती, तो हम क्या सोचेंगे कि यहाँ पे SN2 हो सकती है, और बिल्कुल हो सकती है यहाँ पे SN2, वैसे भी प्राइमरी डिग्री है, और आपको पता भी है यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस से, जो डेल पॉजिटिव आएगा, याद करो मैंने बताया था तुम्हें। तो यहाँ पे SN2 सही से हो जाएगी, बोलो क्या कहते हो जाएगी ना। अब यहाँ पे आते हैं, इधर आओ, नीचे वाले में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, SN1 तो नहीं कराओगे। अब हम सोचते हैं क्या यहाँ पे SN2 हो सकती है, तो तुम्हारा क्वेश्चन ये आएगा, जवाब ये आएगा कि मैम ये तो टर्शरी है, आप इस पे कैसे कराओगे SN2,
गेटिंग माई पॉइंट? तो बिल्कुल ठीक है, SN2 भी यहाँ पे नहीं होगी। तो मैम होगा क्या? यस मैम। यहाँ पे क्या होती है बेटा, SN2 प्राइम होते हैं। देखो अब कुछ डिफरेंशिएट तो करना ही था, तो SN2 और SN2 प्राइम को बस ऊपर क्या लगाते, डैश लगाते, इसको हम बोलते हैं SN2 प्राइम। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे ये लिविंग ग्रुप जाता है, पीछे से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, और यहाँ पे जो है साइनाइड क्या करता है, अटैक करता है। कैन यू सी दैट? इस तरीके से तुम्हारा क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। देखना एक बार ये। अब तुम्हारा सवाल ये आ सकता है, मैम हमें कैसे पता चलेगा कि SN2 प्राइम हो रही है नहीं? तो ऐसे वाले केस में तुम्हारा अगर पेपर में सवाल आया, तुम लोग चेक कर लेना क्या तुम्हारे पास वहां पे एलाइलिक हैलाइड है, ये चेक कर लेना, और ये देख लेना कि वो कौन से टाइप का एल्काइल हैलाइड है। अगर वो टर्शरी एल्काइल हैलाइड है इस तरीके से, तो वहां पे ना तो SN2 हो पाएगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये भी चेक कर लेना, तो वहां पे आपके क्या होंगे, चांसेस रहेंगे कि कौन सी रिएक्शन हो जाएगी मेरा बेटा, SN2 प्राइम हो जाएगी। आसान है समझना, बताइए। ठीक है, बोलो। एक एग्जाम्पल और करवा देती हूँ। यहाँ पे देखो, ये है, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये, ठीक है, और एक में मैं ले रही हूँ यहाँ पे वाटर। अब वही चेक करते हैं पॉसिबिलिटी। सबसे पहले SN1 चेक करते हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल कैसा है, स्ट्रॉन्ग है बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ये, OH नेगेटिव से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो मैम यहाँ SN1 तो मत करवाना। क्या यहाँ पे SN2 होगी? नहीं मैम, ये टर्शरी है, नहीं होगी। तो यहाँ पे कौन से वाले से जाएगा पाथवे से, ये बेटा SN2 प्राइम से जाएगा। बोलो क्या कहते हो, बनी बात? ताजिया, अब्दुल्ला, पलक, प्रिंस फुजान, नैतिक, राहुल, आरुष, दोनों प्रिंस, समीर, स्मृतिका, शुभ्री, सुनिधि, रिया नहीं आई है क्या? ठीक है, अच्छा अगर एक बात बताओ, वोटर डाल दिया तो, अगर वोटर डाल दिया फिर यहाँ पे क्या होगी, SN1 होगी, है ना। फिर तो यहाँ पे भाई साहब सारी चीजें फेवर कर रही है SN1 को, फिर तो यहाँ पे अटैक करेगा और ये तुम्हें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, मैं तुम्हें 2 मिनट दे रही हूँ, फटाफट से तुम्हें जो रिवाइज करना है वो कर लो। सबसे पहले कंपैरिजन रिवाइज करो फटाफट से, ताकि मैं क्वेश्चन सॉल्विंग कराऊं। जल्दी से करो, क्योंकि अब हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम है 1 घंटा। अभी 9:05 हुई है ना, तो 10:05 तक मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगी। तो फटाफट से रिवाइज कर लो, मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ 9:07 तक। जो रिवाइज करना करो, जो डाउट है पूछो। और मुझे थम्स अप कर देना अगर हो गया है तो। बाकी बेटा देखो, जो भी डाउट होंगे ना तुम्हारे, अगर अभी तुम्हारे जहन में नहीं आ रहा है, तो जैसे ही तुम क्वेश्चन देखोगे ना कैसे जेई में पूछे जाते हैं, वहां पे तुम्हें पता चल जाएगा। अगर कोई डाउट आएगा तो वहीं पे ही अपना क्लियर भी हो जाएगा। गौरव क्लास में एक्टिव रहो। कुछ बच्चे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है क्लास में, मतलब हाँ क्लास में, ना ही क्लास में ना ही ग्रुप में। ऋषि, यू नीड टू बी एक्टिव, क्योंकि अब मैं उन्हीं बच्चों से क्वेश्चन पूछूंगी जो जवाब नहीं देते हैं मेरे को। बारी आप लोगों की है। अंजलि आ गई? अंजलि, अंजलि है क्या? ठीक है, मनीषा, मनीषा,
एल्काइलिक या एलाइलिक बेटा? विनाइलिक में तो देगा ही नहीं SN1 SN2, बिकॉज वहां पे क्या है, डबल बॉन्ड पे लगा हुआ है ना आप लोगों का हेलोजन, ये देखो ये रहा, है ना, और एलाइलिक ये होता है, तो यहाँ पे तो SN1 भी हो जाएगी, SN2 भी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर मान लो आपके पास सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, तो वहां पे कैसे डिसाइड करोगे? वहां पे फिर, क्योंकि वहां पे मैंने बताया था SN1 भी हो जाती है, SN2 भी हो जाती है, तो वहां पे आपको सॉल्वेंट देखना पड़ेगा। अगर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है ना, और सॉल्वेंट आपका पोलर प्रोटिक है, तो SN1 करा देना, और अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो क्या करा देना? SN2 करा देना, ठीक है। लिखना है तो लिख सकते हो ये पॉइंट। चले, स्टार्ट कर सकते हैं हम क्वेश्चन। ऑलराइट, ठीक है, तो मैंने ना यहाँ पे 22 से 24 तक के लिए, कुछ आपको 20-21 के भी मिलेंगे, तो मैंने ट्राई किया जितने भी मेरे को मिले ना अच्छे अच्छे, मैंने सारे यहाँ पे डाल दिए। तो प्लीज सारे बच्चे ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारी स्क्रीन पे, आराम से देख लो उसको, और प्लीज गूगल मत करना, जो आता है जैसे आता है करो ट्राई, और हैंड रेज कर लेना। क्या बात है, 12 बच्चों ने हाथ खड़ा कर लिया, ओ माय गॉड। अब्दुल्ला आप बताइए, डी ऑप्शन। कौन सा बेटा? डी, फोर्थ ऑप्शन। दोनों ही सही है क्या? क्यों? मैम वाई? SN2 को हम स्टीरियो, मैम इन्होंने कहा है SN2 को हम स्टीरियो स्पेसिफिक कहते हैं, क्यों होती तो है मैम वो इंडिकेट, एक मिनट बेटा, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्यों होती है ये? क्या मैम क्योंकि वो सिंगल प्रोडक्ट देती है, हाँ जी, मैम क्योंकि वो एक ही प्रोडक्ट देती है सिर्फ, क्योंकि इसमें मैम वो रिटेंशन होती है। नो मैम, 100% इन्वर्जन होता है उसमें किसी से। हाँ, वेरी गुड। तो SN2 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। क्यों बोलते हैं उनको स्टीरियो स्पेसिफिक? क्योंकि अगर आप एक अगर आप सबस्ट्रेट ले रहे हो तो उससे आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो ये बिल्कुल ठीक है कि SN2 रिएक्शंस, अगर आपको जहां पे भी डाउट आ रहा है या आपको लग रहा है ये एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं हुई है, तो प्लीज वहां पे आप मुझे रोक दीजिएगा। SN2 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, इंडिकेटिंग दैट दे रिजल्ट इन द formation of only one stereoisomer as a product, 100% इन्वर्जन होता है। लेकिन अब आप RS तभी बता पाओगे जब वहां पे कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा। तो फर्स्ट वाला बिल्कुल ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि SN1 रिएक्शन जनरली रिजल्ट इन अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एज अ रेसमिक मिक्सचर, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है। अगर यहाँ पे देखो, एक्सप्लेनेशन शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, अगर नहीं क्लियर है तो मुझे बता, क्या ये क्वेश्चन मान के चलूं हो गया? बताओ। यस मैम। ठीक है, आगे चलते हैं, सेकंड सवाल पे चलते हैं। सेकंड सवाल करोगे तुम ही ट्राई, जहां तुम फंसोगे वहां मैं बताऊंगी। ये वाला क्वेश्चन करो। टेक योर टाइम, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन जल्दबाजी में नहीं करने होते, ना ही तुम्हें टेस्ट में करने हैं जो अवंती वाले होते हैं, और ना ही तुम्हें फाइनल एग्जाम में करने हैं। थोड़ा सा टाइम ले लो, बट सोल्व करो उसको।
वेरी गुड। अच्छा लग रहा है देख के कि काफी बच्चे ट्राई कर रहे हैं। शुरू, ओके वेरी गुड। पलक आप बताएं। पलक मैम आप बताओ जी। यस मैम। हाँ बताओ मैम, कौन सा है सही, फर्स्ट कौन सा वाला ऑप्शन। फर्स्ट आवाज नहीं आ रही आपकी, चैट में बताओगी क्या। मैम फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन पहली सही है, दूसरी गलत है। ठीक है ऋषि आप बताओ। मैम दोनों सही है। दोनों सही है। देखो सबसे पहले बोला है हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट विद सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। अगर मान लो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो और क्या बोला हुआ है, विच डू नॉट हैव बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं लगे हुए हैं तो वो SN2 फॉलो करेगा। ये बात बिल्कुल एकदम करेक्ट बोल रहा है वो। फॉल्स क्यों है ये, क्या गलत बोल दिया इसने। बिल्कुल ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं ए सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, अगर तुम उसको ट्रीट करते हो लार्ज एक्सेस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल कैसा सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो अगर एक्सेस में तुम ले लोगे तो वो SN1 मैकेनिज्म पाथवे से जाएगी। बोलो यस और नो। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है समझ गए। चलो तीसरा क्वेश्चन ये मैं करवा देती हूँ। ये एक्चुअली ना हाइड्रोकार्बन और हेलोएल्केन को मिला के दिया है, मैं करा देती हूँ। जिसको आता अच्छी बात है, नहीं आता मैं सिखा देती हूँ। ऐसे टाइप के सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, नहीं तो मैं हाइड्रोकार्बन में बताती है तुम्हें, इसी में ही मैं बता देती हूँ। देखो आपको क्या बोला हुआ है बेटा, 2-क्लोरोब्यूटेन की रिएक्शन आपको Cl2 के साथ करानी है और ये वाला जो है बेसिकली प्रोडक्ट मिलेंगे, इसकी कुछ आइसोमर्स मिलेंगे। आपको क्या बताना है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने होंगे ये बताना है आपको, है ना। तो आइए इधर 2-क्लोरोब्यूटेन बनाओ। डरना नहीं है कि हाइड्रोकार्बन का सवाल है, मैं बता रही हूँ इसको कैसे करना है। ठीक है दिस इज 2-क्लोरोब्यूटेन। अब एक बार बताओ, जब आप इसकी क्लोरीनेशन कराओगे, एक तो Cl ऑलरेडी लगा हुआ है, अब आपको ये चेक करना है कि जो मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है वहां पे कौन कौन सी पोजीशन पे क्लोरीनेशन हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। हो सकता है कि एग्जामिनर तुम्हें सनलाइट मेंशन भी ना करे, गेटिंग माय पॉइंट। हो सकता है वो दे भी दे, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, पाई बॉन्ड नहीं है कि वो रिएक्ट कर जाए, होगा तो कुछ हेर फेर होगा सिग्मा बॉन्ड के साथ। तो यहाँ पे होता क्या है, ये रेडिकल मैकेनिज्म से होते हुए जाता है। सबसे पहले रेडिकल बनते हैं मेरा बेटा, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, CH का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू CH, इसीलिए CH का यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है। होमोलिटिकल क्लीवेज आपको देखने को मिलती है। ठीक है एक बात बताओ, जब यहाँ पे कार्बन पे रेडिकल बनेगा और H पे रेडिकल बनेगा तो होगा क्या, ध्यान से सुनो। एक H का रेडिकल Cl रेडिकल के साथ मिलके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, बोलो। और जो एक कार्बन पे रेडिकल रह गया उसके साथ क्लोरीन वाला रेडिकल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, बोलो यस और नो। यस ठीक है ऐसे होता है। तो अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि कौन कौन सा CH का बॉन्ड जो है ब्रेक होगा। ठीक है चलिए, तो अब हम कैसे करें, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल तो है नहीं, तो एक बार आप ये वाले CH को बॉन्ड को ब्रेक करवा दो, यहाँ से एक प्रोडक्ट मिलेगा, इसको मैं A नाम दे देती हूँ, अभी मैं बना दूंगी। एक बार ये वाले को ब्रेक करा दो, यहाँ पे मैं एक और मिल जाएगा, B नाम दे रही हूँ। एक बार इस CH को करा दो, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी, अभी सुन लो, C वाला। और एक बार यहां से निकाल दो D वाला, बोलो
क्या इसके अलावा कोई तुम्हें पॉसिबिलिटी नजर आ रही है? नहीं मैम, हमें नहीं आ रही। अगर तुम सोच रहे हो मैम ये वाला एच क्यों नहीं निकाला, तो भाई साहब ये दोनों एच सेम है, एक निकालो, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए तो मैं सबसे पहले बनाना स्टार्ट करती हूँ ए वाले से। देखो अगर मैंने ए वाला ब्रेक किया तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, यही बन जाएगा CH2Cl। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। बी वाला बना रही हूं, यही बनेगा बी वाला, अगर मैं वहां से निकालूंगी उस पोजीशन से। सी वाला, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस मैम। यस हाँ, मैम। यस यही बनेगा। आंसर मत बताओ। डी वाले से क्या बनेगा? पहले तो मुझे बस ये कंफर्म करो कि ये समझ में आया कैसे बन रहा है। इसको मैं ऐसे दिखाती हूँ ताकि तुम्हें दिखे कि मैम कर क्या रही है। ये देखो, तो यहाँ पे मेरे पास 4 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते थे, तो मैंने सबको रिप्लेस करके ABCD बना दिया। दिख रहा है सबको? चलो अब हमें क्या बताने हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे। अब ये तो मैंने तुम्हें स्टीरियो आइसोमर में बखूबी सिखाया था। सबसे पहले ए में चेक करो, यहाँ पे एक कायरल सेंटर मुझे दिखाई दे रहा है, दिख रहा है सबको? चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं ना, तो इसके नाम के क्या बनेंगे, 2 बनेंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, तो 2 इसके बन जाएंगे। यहां तक हुआ। मैंने कहा था अगर किसी मॉलिक्यूल में एक ही कायरल कार्बन है वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो उसके 2 बनेंगे। याद करो, डी वाला और एल वाला, एक क्लॉकवाइज घुमाएगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। बी वाले में देखो, जो बी वाला बना है इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो इसको मैं डिस्कार्ड कर दूं, बिकॉज आपको बताना ही ऑप्टिकली एक्टिव वाला है। ठीक है, अब आगे आइए, यहाँ पे चेक करिए डी में है क्या कोई, मैम ये रहा, तो यहाँ पे भी 2 बनेंगे, एक डी वाला और एक एल वाला, तो कितने हो गए टोटल, 4। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या है मैम, 2 कायरल सेंटर है, ये देखो, और ये सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल। इससे कंफ्यूज मत होना कि मैम Cl आपने यहाँ ऊपर लगा दिया, मैं यहाँ नीचे लगा देती हूँ, है ना सिमेट्रिकल। और मुझे ये बताओ, जब हमारा सिमेट्रिकल होता है तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1, कितने आएंगे, 3 आएगा। देखो 2 + 1 3। यस अब 3 में से सारे के सारे ऑप्टिकल एक्टिव तो होंगे नहीं, याद करो, एक मीजो बन रहा था इसमें और 2 एनेंशियोमर बन रहे थे, याद आ रहा है? तो यहाँ पे कितने मिलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव आपको, 2 मिलेंगे। आई नो थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, तो आपको एक बार घर पे जाके इसको रीअटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो टोटल आपको कितने मिल रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिव, 6। सिक्स यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यस, सारी पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी। ठीक है क्या, बोलो, कंफर्म करो। आर्यन हो गया? यस मैम। आप में से वो बच्चे हाथ खड़े करना जिनको केमिस्ट्री से डर लग रहा है। हाँ, हाइड्रोकार्बन और स्टीरियो आइसोमर का सवाल है बेटा ये। ठीक है, मैम ऑर्गेनिक। नहीं पूरी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक तो भी मैंने चालू ही कराई है। वो बच्चे हाथ खड़े करो जिसको केमिस्ट्री से डर लग रहा है। ठीक है, गौरव तो पढ़ता ही नहीं है, ठीक है, उसका तो ठीक है, ओके। संदीप को मुश्किल लग रही है, ओके। नंबर तो तुम लोग 200 200 ला रहे हो, फिर वो कैसे आ रहे हैं? बस, बाकी ठीक है।
अभी भी सोच लो, 7 ही खड़े हुए हैं 30 में से। मैं तो सोची थी 20 बच्चे खड़े करोगे हाथ। ठीक है। मैम ऑर्गेनिक नहीं लग रहा है। हाँ जी बेटा। मैम सिर्फ ऑर्गेनिक में लग रहा है। अच्छा ओके, वो तो सारे बच्चे बोलते हैं, 90% बच्चे यही बोलते हैं हर साल, ऑर्गेनिक में डर है। हाँ मैम ठीक है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में लग रहा है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, ऑर्गेनिक को एक बार मैं हटा देती हूँ अभी के लिए फिलहाल। उसके अलावा हाथ खड़े करो। 11th को छोड़ो, 12th की पूछ रही हो। आर्यन तुम कौन से मिसकंसेप्शन में जी रहे हो यार, कुछ नहीं होता ऐसा, लड़कियों की अच्छी होती है। हैंड रेज करो ऑर्गेनिक के अलावा। चलो ठीक है। तुम्हारी सही बात तो ना मैं कराऊंगी, पढ़ लो बैठ के। और अगर जिसको ऑर्गेनिक अच्छी करनी है, पहले जीओसी के लेक्चर देख लो, आप लोगों के लिए बेटा बहुत हेल्पफुल रहेंगे। वरना ऑर्गेनिक से बहुत गंदी नफरत हो जाएगी तुम लोगों को, मैं बता रही हूँ। मेरे को भी थी व्हेन आई वाज इन बीएससी ग्रेजुएशन। मैंने बीएससी जब की थी, मेरे को बहुत बेकार लगती थी ऑर्गेनिक, बहुत बेकार बेकार। और तुम मानोगी नहीं, जब मैंने मास्टर्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता था हमारा, उसमें जैसे तीनों आती थी, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मैं ऑर्गेनिक पूरी छोड़ के आई थी, पूरी, मेरे को आती ही नहीं थी। फिजिकल और इनऑर्गेनिक आती थी मेरे को, वो कराई थी और मेरा एंट्रेंस हो गया था क्लियर। क्योंकि वो कभी ऑर्गेनिक आई नहीं समझ में, जो तुम ये चीजें पढ़ रहे हो, हमें तो कभी पढ़ाई ही नहीं थी, कभी कभी नहीं पढ़ाई थी कि ऐसे भी होता है। हाँ, हालांकि केमिस्ट्री मेरे नंबर बहुत अच्छे आते थे, बोर्ड्स में भी और ग्रेजुएशन में भी। बट लेकिन वो होता है ना, पता चल जाता है कि इस टाइप के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, तो हम लोग वो कर लेते हैं जल्दी। लेकिन असली ऑर्गेनिक क्या होती है, मैंने जाना था जब मैंने मास्टर्स में पहले सेमेस्टर के जो है एग्जाम दिए थे, तब पता चला असली ऑर्गेनिक होती क्या है। फिर मैंने सोचा भाई ऑर्गेनिक पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो मैं तो कंपार्टमेंट आ जाएगी मेरी मास्टर्स में। तो इसलिए कह रही हूँ कि प्लीज अपना जीओसी थोड़ा स्ट्रोंग करो, वरना तुम्हें ऑर्गेनिक, सच में बोल रही हूँ, बहुत मुश्किल लगेगी। ठीक है, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। इससे ज्यादा अगर तुम बता दो कुछ और कर सकती हो तो मैं वो भी कर लूंगी। ठीक है, बट मुझे ये लग रहा है कि बिठा बिठा के तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगी तो बात बन जाएगी। नहीं नहीं नहीं, केमिस्ट्री का तो मुझे आता था, लेकिन मैं ऑर्गेनिक की बात कर रही हूँ। मैंने तो 11th में ही सोच लिया था कि मैंने करना है तो केमिस्ट्री से ही करना है आगे कुछ। चलो ठीक है, ये वाला हो गया। मैं फिर बोल रही हूँ, ऑर्गेनिक को अगर तुम नहीं पढ़ोगे ढंग से, ऐसे मुंह उठा के क्लास में आ जाओगे, तो मैं सच बता रही हूँ तुम्हारा ऑर्गेनिक बहुत खराब हो जाएगा। और ऑर्गेनिक से लगभग लगभग 8 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे, 7 से 8। ठीक है, 6 इसका आंसर आएगा। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो। नहीं, वो वाली, जब आपका डबल बॉन्ड आता तो वहां पे आप ये नहीं करवाते, आप हेलोजिनेशन नहीं करवाते वहां पे, फिर आप पाई बॉन्ड का अटैक करवाते, वहां पे क्लोरोनियम आयन बनता फिर वहां पे, फिर उसके बाद आगे फर्दर रिएक्शन होती है। ये वाला करो। फिर तो मुझे शक हो रहा है तुम लोग इतने नंबर कैसे लाते हो केमिस्ट्री में। गर्व, इस पे ध्यान दे लो। हाइड्रो कब होगा, ये कर लिया तुमने? कर लिए क्या? जितने मैंने 6-7 चैप्टर कराए वो तो तुमसे हो नहीं रहे, हाइड्रो करना है तुम्हें। हाइड्रो करा दो मैम, ये करा दो मैम, वो करा दो मैम, जो करवा रही हूँ वो तो तुम्हारा हुआ नहीं अभी तक।
उसमें तो तुम्हें बहुत दिक्कत होती है ग्रुप में क्वेश्चन भेजने से या किसी का रिप्लाई करने में। हाइड्रो करा दो मैम। बताओ इसका क्या होगा, हाथ हाथ खड़े करो। श्रुति आप बताओ। मैम फोर्थ ऑप्शन। The correct statement regarding substitution reaction is in a chiral alkyl halide. Racemization होगा SN1 में और inversion होगा SN2 में। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछ लो। फिजिक्स भी नहीं होती तुमसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भूल गए, परेशान कर रखा है जब हमारे टीचर्स को। ये वाला करो। ध्यान से करो, कॉन्सेप्ट लगा के करो तो ही आंसर आएंगे। वेरी गुड, बहुत सही। प्रिंस राठौर आप बताओ। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन सी बी। मतलब सेकंड। यस मैम। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब आप Cl को बाहर भगाओगे तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। यहाँ पे चेक करिए, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें sp2 कार्बन पे कार्बोकेटाइन बनेगा विच इज नॉट स्टेबल। विनाइलिक कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता, ना ही यहाँ पे SN1 होगी ना ही SN2 होगी। यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा विच इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। यहाँ पे भी आपका ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, तो यहाँ पे भी SN1 हो सकती है, पॉसिबल है। सेकंड में नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी, या यू कैन से रेट बहुत कम होगा। ओके आगे चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा ना एक्चुअली मैंने जहां से लिया है ना PDF, उसमें ना थोड़ा सा बड़े छोटे छोटे वर्ड्स थे, थोड़ा अगर प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज जूम कर दो। ट्राई करेंगे सारे बच्चे, शाबाश। गया सर के ऊपर से, एटलीस्ट ये पता तो लगा लो SN1 कहाँ पे होगी और SN2 कहाँ पे होगी। अच्छा मुझे दिख नहीं रहा है, तुम लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, करो एक बार, बाकी जिनका हो गया है। सुमित का हो गया है क्या? सुमित तुम्हारा हो गया है? यस मैम। भाई यहाँ पे 30 बच्चे बैठे हैं, सिर्फ 7 बच्चों का हाथ खड़ा हुआ है, एटलीस्ट ये तो पता लगा लो कि SN1 होगी SN2 होगी। संदीप आप बताओ। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन एक बार देख लो, अगर मैं 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड लेती हूँ, ठीक है, और रिएक्शन करवाती हूँ C2H5O नेगेटिव और मुझे A मिलेगा, है ना,
और अगर यही मैं C2H5OH के साथ कराती हूँ तो मुझे B मिलेगा। तो आपको ऑप्शन से देखना, अगर जब आपको क्वेश्चन देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज एक बार उसके ऑप्शंस चेक कर लो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, SN1 और SN2। हमें पता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पे SN2 होगी, यहाँ पे SN1 होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो चेक कर लो, A और B बताना है ना, तो A में SN2 और B में SN1। तो आपका ऑप्शन वैसे ही आ चुका है, वन आंसर तुम्हारा आ चुका है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, एक बार तुम प्रोडक्ट भी देख लो क्या बनेगा। 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड, इधर देखना, 2 पे क्या है, मिथाइल है ना, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या लग जाएगा, OC2H5 लग जाएगा। अगर मैं मान लो वो करवाती हूँ तो SN2 बताइए एक बार सोच समझ के, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर। हालांकि अभी आपने ईथर पढ़ा नहीं, बट आप इसको समझ सकते हो। दिस इज योर आइसो वाला ग्रुप, 4 कार्बन है आइसोब्यूटाइल, और ये क्या आपका इथाइल। तो आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर, ठीक है, ये बनेगा SN2 से। और अगर मान लो मैं SN1 करवाती हूँ तो वहां पे क्या होगा, देखना यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, लेकिन ये तो स्टेबल ही नहीं है। आपको क्या कराना पड़ेगा, हाइड्राइड शिफ्ट करानी पड़ेगी। करवाया था क्या ये, अगर किसी ने बनाया है तो प्रोडक्ट, मैंने कहा था जहां जहां कार्बोकेटाइन की बात आएगी वहां वहां तुम चेक करोगे कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, OCH2CH3, तो ये क्या बन जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल। दिस इज योर टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, फर्स्ट आ जाएगा। हो जाएगा, बताइए 24-25 जितने भी बच्चे बैठे हो जाएगा क्या? यस मैम। बहुत अच्छी बात है, हो जाएगा तो बधाई हो। आ जाओ, और चेक जरूर करना आप लोगों से कितने बन पा रहे हैं सवाल। ये वाला सवाल करो बेटा, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। NO2 है ये, मैम वो फर्स्ट वाले में MU है। OMe मिथोक्सी ग्रुप है। यहाँ पे भी OMe कर लो। एग्जाम ये मत सोचना कि मैम यहाँ पे ME से अटैच है, OMe है ये, तो इससे कंफ्यूज मत होना, मिथोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। स्मृति का आपका एक भी क्वेश्चन में हाथ खड़ा नहीं हुआ है। नैतिक आपका भी नहीं हो रहा है, हर्षित आपका भी नहीं है, ठीक है, आरुष आपका भी नहीं है, गर्व तुम्हारा भी ना के बराबर है। सेम फॉर गौरव। नहीं आता है तो पढ़ के आना चाहिए था तुम्हें लास्ट क्लास में। यही कुछ 7-8 बच्चों का हैंड रेज हो रहा है हर सवाल में। और बाकी करो, वेट कर रही हूँ मैं। वेरी गुड अंजलि, अंजलि भी कर रही है, वेरी गुड। हो जाएगा, घबराओ मत, हो जाएगा। आदर्श आप बताइए। मैम ए। ए ए मतलब तुम कह रहे हो कि जो फर्स्ट वाला है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब सेकेंड ऑर्डर का मतलब तो SN2 हुई। तो SN2 है क्या ये वाली? मैम वो इलेक्ट्रॉन डिनोटिंग
डोनेटिंग ग्रुप नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर वो SN2 के रेट को बढ़ाएगा या SN1 के रेट को बढ़ाएगा बेटा? SN2 नहीं, SN1। उल्टा बोल दिया। हाँ उल्टा बोल दिया। SN1 में क्या बनता है? कार्बोकेटाइन बनता है ना। तो कार्बोकेटाइन सी होगा बनता है तो यस, कार्बोकेटाइन बनता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको स्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्सेलरेट करता है SN2 को। याद करो हमारी जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना। जितना ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, देखो ना NO2 क्या करेगा? खींचेगा ना, बोलो। खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी यहाँ पे, उतनी जल्दी क्या करेगा फिर? न्यूक्लियोफाइल जो है वहां पे अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप निकल के जो है ये प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। तो पहला फर्स्ट ऑर्डर है, दूसरा सेकेंड ऑर्डर है। यही आया था क्या बाकी सबका? यस मैम। यस यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. बहुत अच्छा। ये वाला करो सवाल, मैं इसको डार्क कर देती हूँ थोड़ा सा, ये मेरे को भी नहीं दिख रहा यार। A B A B A B। कल नहीं है ना मेरी क्लास तुम लोगों के बैच नो मैम। नहीं है। AB, ठीक है। तो आपको कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा जूम कर लो, मेरे को खुद भी लैपटॉप से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है देखने में। ठीक है, आप इसको एक बार जूम कर लो और देखो क्या पूछा है आपको। हर स्पीसीज में से वो हेलोजन देखना है जो कि मोस्ट रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN1, है ना, ABCD में। मैम ये चलो ट्राई करो। हाँ जी बेटा बोलो। मैम ये बी में मतलब शुरुआत में आई ग्रुप लगा कि और बोलो? हाँ हाँ आयोडीन है, आयोडीन है यहाँ पे, आयोडीन है, आयोडीन है। और लेबलिंग करी हुई है AB, क्योंकि आपको इन्हीं AB में से बताना है कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN1। तो सारे बच्चे बना बना के चेक करो कार्बोकेटाइन कि कहाँ पे हो जाएगा और कहाँ पे नहीं होगा। मेरे पास शो क्यों नहीं हो रहा है? किसने हाथ खड़ा कर लिया? आपका हो गया है क्या? दोनों प्रिंस, आर्यन, राहुल, आदर्श, अब्दुल्ला। नैतिक, प्रिंस, खुजान, आप बताएंगे? और माइक अनम्यूट करो प्लीज। ऑप्शन 3 ऑप्शन 3 थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। मैम। ऑप्शन ए में मैम BR के साथ मैम बेंजीन ग्रुप लगाया तो मैम ज्यादा स्टेबल होगा। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दी है। वहां पे फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस में होगा तो ए में जो ब्रोमीन A पोजीशन पे लगा है वहां पे SN1 का रेट जो है कंपैरेटिवली फास्ट होगा। बी में बताओ। मैम बी तो थर्ड और फोर्थ में सेम थे। बी में कौन सा होगा? A वाला या B वाला? ए वाला। क्यों होगा? मैम हाँ, रेजोनेंस है किसमें? किसने बोला अभी एलाइलिक वाला केस? पलक आपने बोला क्या? जिसने भी बोला बहुत अच्छी बात है। आगे चलो, सी में बताओ मेरे को। A वाला B वाला? मैम बी वाला। B वाला, क्योंकि A वाला ब्रिज हेड पे लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं बनेगा कार्बोकेटाइन। डी वाले में बताओ, A वाला है B वाला? ए वाला। A वाला, वेरी गुड, बहुत ही सही, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आई होप सभी का आंसर, सभी की एक्सप्लेनेशन यही हो। ठीक है, चलिए ये वाला करो। बस ऐसे ही तुम लोग बढ़िया बढ़िया करते रहो, मैं राजी रहूंगी।
मैम डी में क्या है? डी में कोई नहीं लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट बेटा। ओके मैम। हाँ ट्राई करो, मैं वेट कर रही हूँ एक बार। हो गया, 12 बच्चों ने हाथ खड़ा किया हुआ है। एक काम करो, जितने भी ये 12 बच्चे हैं वो सारे के सारे एक बार चैट में मेरे को आंसर दो, देखना है मुझे सेम आ रहा है डिफरेंट आ रहा है, करना है एक बार। सी सी, सबका सी आ रहा है, बहुत ही सही, बहुत ही बढ़िया। चेक कर लेते हैं। आपको SN1 का बताना है। देखो मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाएंगे, है ना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप घटाते हैं। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो सबसे पीछे फेंक दो तुम लोग। उसके बाद क्लोरीन, अपना ध्यान रखना, हेलोजेंस में आप इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करोगे -I, तो C इसके पहले आ जाएगा, फिर D आ जाएगा, सबसे पहले A। क्यों? क्योंकि इसका +M भी है -I भी है, लेकिन कौन सा वाला डोमिनेटिंग होगा? +M। तो कौन सा आ गया ये? अच्छा B लिखना था ना यहाँ पे, BDC, ये BD, ये बहुत ही सही, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी वाला सवाल है, इसको एक बार देख लो फिर मैं करवाती हूँ। और प्लीज अपने डाउट्स भेजो अगर आ रहा है आपको केमिस्ट्री में डाउट, क्योंकि मेरे को, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों का केमिस्ट्री में तो स्कोर बने। अगर कहीं पे फिजिक्स में मात खा जाओ, है ना, और मैथ्स में थोड़ा सा साथ छोड़ दे, तो केमिस्ट्री वहां पे तुम्हारा स्कोर इम्प्रूव करवा सकती है। यहाँ पे इररिस्पेक्टिव कि किसका फेवरेट है या किसका नहीं है, उसकी बात नहीं चल रही है यहाँ पे। केमिस्ट्री सच में स्कोरिंग होती है एज कम्पेयर टू मैथ्स और फिजिक्स। तो अगर आप मान लो 2-3 सवाल फिजिक्स में कम करते हो और वही 2-3 सवाल आप केमिस्ट्री में बना दोगे, तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, है ना। तो अगर केमिस्ट्री में प्लीज डाउट आता है प्लीज पूछो, ऐसे मन में मत रखो, जो आ रहा है पूछो। मैं ना बताऊं तो बोलो फिर मेरे को। पी ब्लॉक से कोई बात नहीं आर्यन, डोंट वरी। जब एक बार अपना क्रैश कोर्स हो जाएगा ना स्टार्ट, तो मैं सारी जो इनऑर्गेनिक एक्सेप्शंस होंगी ना उस पर एक क्लास लगा लो, ठीक है। तो टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो। अभी वैसे भी मेरे को ग्रुप 13 और 14 भी कराना है। देखो इसके अंदर क्या बोला है, इसके अंदर ये बोला है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एल्काइल क्लोराइड इज अ स्लो रिएक्शन, बट इन द प्रेजेंस ऑफ NaI द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीज। फिर वो कहता है कि I नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा लिविंग ग्रुप है। देखो वो ये कहना की कोशिश कर रहा है ना कि अगर तुम मान लो एल्काइल क्लोराइड ले लेते हो, ठीक है, और तुम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो, एक तो ये चीज है, और तुम क्या करते हो RCl लेके NaI के साथ रिएक्शन कराते हो, फिर A बनेगा, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो। तो हमें वो ये कह रहे हैं कि जब तुम NaI के साथ कराओगे तब तो रेट फास्ट होगा एज कंपेयर टू वाटर। तो बात तो सही है, I नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू वाटर, है ना। तो पहले यहाँ पे RI बन जाएगा, उसके बाद ये अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यानी कि पहली चीज जो वो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जब आप ROH बना रहे हो तो इसका रेट इसके कंपैरेटिवली क्या होगा, स्लो होगा। और ऐसा क्यों हुआ है, इसका रीजन भी इन्होंने एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि I नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी और अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही भी हैं
और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो मतलब बेसिकली उसने कुछ इस तरीके से फ्रेम किया है कि जो रीजन इन्होंने दिया है ना वो असर्शन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, एकदम उसको एक्सप्लेन कर रहा है करेक्टली। ऑलराइट, तो यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर है। किसी का आया था क्या थर्ड ऑप्शन? यस मैम। आ गया था, सही है। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्राई करते हैं, जल्दी जल्दी करें। ये वाला करो। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव which can be obtained from 2255 tetramethyl hexane। क्या हो गया प्रिंस? मैम वो क्लिक हो गया था। अच्छा ठीक है, मैं क्या पता नहीं क्या हो गया इसको, क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं इससे, इसीलिए खुशी आ रही है, खुशी खुशी हो रही है उसको। ठीक है बनाओ, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे सारे, बनाओ बनाओ। मैम मोनोक्लोरो डेरिवेटिव से है कुछ मतलब है? हाँ जी बेटा। मैम मोनोक्लोरो डेरिवेटिव से क्या मतलब है यहाँ पर? मोनोक्लोरो का मतलब ये है कि जब आप क्लोरीनेशन कराओगे तो एक ही क्लोरीन लगाना है आपको, ठीक है, 2 क्लोरीन लगाना, यानी कि एक ही CH का बॉन्ड जो है ब्रेक करवा के क्लोरीन लगाना है वहां पे आप। अरे हाइड्रोकार्बन यार ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर तुम्हें हेलो एल्केन आ गया ना हाइड्रोकार्बन के, बेशक बना लेना, पिछले 5 साल के सवाल बन जाएंगे तुम लोगों से। तो इसको कभी भी ऑर्गेनिक में कुछ है ही नहीं भाई, सारी चीजें इंटरलिंक्ड है आपस में, अभी तो सिखाया मैंने ये। चलिए, तो बेसिकली इसमें आपको बताने क्लोरीनेशन कराने। अब तुम देखो भाई कौन कौन से हाइड्रोजन पॉसिबल है। हाँ बताओ, अच्छा तुमने तो कर भी लिया यार, क्या बात है। वही बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं बार 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 बार। हाँ प्रिंस तुम बताओ, प्रिंस राठौर। मैम इसमें 2 होंगे शायद। दो होंगे। शाजी आपने किया है क्या? किया है क्या, बता दो फटाफट। देखो इसमें पहली बात तो ये सिमेट्रिकल है, तुम ये वाला H निकालो या ये वाला निकालो एक ही बात है, मैं ये वाला निकाल देती हूँ। इन तीनों मिथाइल में से कोई भी निकाल लो एक ही बात है, तो मैं ये वाला निकाल देती हूँ, है ना। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी मुझे दिख नहीं रही है, तुम्हें दिख रही है तो बताओ, दिख रही है क्या? CH2Cl, CH2CH2, ठीक है, यहाँ पे 3 मिथाइल लगे हुए, ठीक है। और एक कौन सा बन सकता है जब ये वाला रिप्लेस करा दूं मैं? CHCl, CH2 और ये मिथाइल लगे हुए हैं 3, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आइसोमेरिक बताना है। देखो यहाँ पे तो मुझे कोई भी कायरल सेंटर नहीं दिख रहा है, लेकिन आइसोमरिक, ये दोनों आइसोमर तो है ना, बोथ आर आइसोमर। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कायरल सेंटर भी है, दिख रहा है आप लोगों को। तो इसके नाम पे तो 2 बनेंगे अगर आप ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि इसने कुछ मेंशन नहीं किया ना स्ट्रक्चरल या फिर स्टीरियो, तो आपको दोनों बताने पड़ेंगे। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 3 हो गए। अगर वो पूछता ना ऑप्टिकली एक्टिव तो आंसर 2 लगा के आते। अब इसने पूछ लिया कि आइसोमेरिक आइसोमर्स, मतलब वहां पे फिर ज्योमेट्रिकल आपके सॉरी स्टीरियो आइसोमर भी आ जाएगा, वहां पे आपका फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर भी आ जाएगा, तो आपको फिर इसको भी इंक्लूड करना है नीचे वाले को। तो टोटल आंसर वुड बी 3। ठीक है जी, बोलो। ठीक है, यस। चलिए बहुत ही बढ़िया। आगे करते हैं नेक्स्ट सवाल। आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है, मैं नीचे भी बना देती हूँ अगर थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है इसकी। तो आपसे पूछा है कितने AgCl के मोल मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पे। देखो बेटा
आप लोगों को मैंने बताया था, वर्नर थ्योरी में बताया था कि Ag लव्स हेलोजन, है ना? तो एक बात बताओ, AgCl Ag प्लस को Cl नेगेटिव चाहिए होगा, यस और नो? तभी बनेगा ना AgCl। तो अब तुम्हें क्या करना है, Cl नेगेटिव निकालना है, यानी कि SN1 रिएक्शन आपको बेसिकली चेक करना है इसमें, है ना? तो कौन से वाले Cl निकल जाएंगे बताओ मेरे को। अगर मैं ABCD नाम दे दूं तो तुम मुझे बताओ कौन से वाले निकल जाएंगे, बताओ कहाँ पे होगी SN1? सी में भी हो जाएगी? सी में कैसे होगी बेटा? यहाँ पे तो फिनाइल रिंग पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, AB पे हो जाएगी ना, बिकॉज यहाँ से निकलेगा तो टर्शरी, यहाँ से निकलेगा तो रेजोनेंस में आ रहा है। तो आंसर कितना होगा, कितने मोल AgCl मिलेंगे? 2 मोल हाँ AgCl। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसा वाला क्वेश्चन आए कितने AgCl मिलेंगे, या फिर मान लो आपको कुछ कंपाउंड्स बना के दे देंगे और पूछेंगे बताओ भाई किसका रेट ज्यादा होगा या कहाँ पे जल्दी AgCl मिलेगा, तो वहां पे आप क्या देख के आओगे, कार्बोकेटाइन के मैकेनिज्म से देख के आओगे, मतलब कार्बोकेटाइन बनाओगे वहां पे। ठीक है, चलो आगे पलटू स्लाइड, बताओ भाई। चलो नेक्स्ट करते हैं, ये वाला सवाल करो, वैसे 2020 का है बट अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। ट्राई करो, आसान है बेटा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा तुझसे, एक बार ट्राई करो। शाबाश, वेरी गुड। बाकी वेरी गुड, श्रुति, साजिया, प्रिंस, सुमित, प्रिंस, आदर्श, आर्यन, आरुष, बहुत बढ़िया। सिमरन आपका नहीं होएगा, मैम हो गया। क्या लग रहा है मैम ए ऑप्शन। आपको? वो बताना है क्या पूछा है? हाँ, अच्छा ए ऑप्शन, ओके। स्टूडेंट जनरल करेक्टरिस्टिक लिख रहा है इस मैकेनिज्म के हिसाब से, ए बी बोल रही हो आप। SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर करते हैं, ठीक है। R प्लस उतनी जल्दी बनेगा अगर सब्स्टिट्यूएंट्स बल्की है, देखो एक ये है मेरे पास और एक मान लो ये है, तो कहाँ पे स्टेबल बनेगा कार्बोकेटाइन, यहीं पे बनेगा, तो ये भी ठीक है। रिएक्शन में रेसमाइजेशन होता है, ये भी ठीक है। क्या पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए होता है? नहीं, पोलर एप्रोटिक, तो यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फिर बेटा, थर्ड हो जाएगा ना सिमरन, ABC, ठीक है मैम। है ना? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करते हैं। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे तो रोक बताओ मेरे को। ये वाला करो, इसको मैं बना देती हूँ अलग से, नहीं दिख रहा है तो। चेक करो, चलो वही करना है, AgNO3 वाला ही देखना है तुम्हें।
आज आपको मैं एक ना टास्क दूंगी सबको, वो मुझे प्लीज करके भेजना है ना, संडे तक करके दे देना, बेशक छोटा सा ही दूंगी बस, ठीक है, जरूर करके देना मुझे संडे तक, रात तक दे देना। तो बताती हूँ अभी क्या टास्क है। हाँ जी, हुआ क्या, किसी का ही अटक गए? अच्छा राहुल आप बताओ विद एक्सप्लेनेशन। मैम अभी किया ही नहीं। अच्छा नहीं हुआ है क्या? ठीक है, बाकी बच्चे ने कर लिया है, 8 बच्चों ने कर लिया है। गर्ल्स किधर गई? आर्यन कहता गर्ल्स की केमिस्ट्री अच्छी होती है, यहाँ मुझे दिख ही नहीं रही लड़की है। ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे तो आर्यन की बात झूठी हो जाएगी। करो भाई। ओ भाई साहब, हार्ड वर्क इन साइलेंस, डायलॉग देखो लड़के के। हाँ सुमित एक्सप्लेन करो इसको, कैसे करूं? मैम इसका जो है ना सेकंड ऑप्शन होगा। अच्छा बताओ, एक्सप्लेन करो थोड़ा, ए क्यों ज्यादा है? क्योंकि मैम वो स्टेबलाइज हो रहा है कार्बोकेटायंस में, डबल बॉन्ड है ना, इस वजह से। बट डबल बोन तो इसमें भी है बेटा। ना उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो बल्कि स्टेबलाइज करता है। बोल तुम सही रहे हो, देखो बोल सही रहा है सुमित। ये पहली बात तो एरोमेटिक है, ये तुम्हें पता चले, अरे इधर ध्यान दो, एरोमेटिक है, ये किसी को पता चला? भूल गए होगे तुम पक्का। एरोमेटिक ये भी है, एरोमेटिक ये भी है। एरोमेटिक में हम क्या करते हैं, जो बेसिकली रिंग में जो आपके साइक्लिक सिस्टम में रेजोनेंस हो रही है, उसमें आपको देखना पड़ता है कि रेजोनेंस हो रही है नहीं। तो साइक्लिक भी है भाई साहब, हक्कल रूल को फॉलो करे तो दोनों ही एरोमेटिक है। बट यहाँ पे ना ये और ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, देखो ना, बिकॉज ये प्लस एम लगा रहा है। तो कैन आई से बी इज मोर स्टेबल देन ए? बताइए सुमित, बोल दूं? यस मैम। और अगर मैं सी और डी को कंपेयर करूं तो डी में तो NO2 है, उसको तो सबसे पीछे फेंक दो। और सी में एरोमेटिसिटी जैसा कुछ नहीं है, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव से स्टेबल हो रहा है। तो यानी कि ऑप्शन आएगा BACD वाला। है क्या कुछ? हाँ, फोर्थ ऑप्शन। तो जब भी आपका कार्बोकेटाइन बनता है तो आपको एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, इस तरीके से वो सोचना है आप, ठीक है? क्योंकि ये ना मैंने शायद तुम लोगों को बताया था कि ऐसा पेपर में तुम्हें काफी शिफ्ट में देखने को मिलेगा कि एरोमेटिसिटी पे वो सवाल पूछेगा, या तो वो डायरेक्ट पूछ लेगा या फिर वो इनडायरेक्ट पूछेगा। और वो इनडायरेक्ट ऐसे ही पूछता है। ये वाला सवाल करो। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ बेटा, ये नाइट्रोजन है ये, ठीक है? और ये OCH3। ट्राई करना, गलत होगा तो कोई बात नहीं। GOC का है वैसे तो, कहने को इसमें दिया हुआ है, बट वैसे कॉन्सेप्ट GOC का लग रहा है यहाँ पे। चलिए, कार्बोकेटाइन तो मैंने बना दिए हैं। अब आप मुझे ये बताइए कौन से वाला सबसे ज्यादा स्टेबल दिख रहा है बच्चों आपको? बताओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखो यहाँ पे तो ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है ना, नाइट्रोजन के लोन पेयर, तो ये तो नहीं होगा, हाँ या ना? ए कैसे होगा भाई? ए कैसे होगा?
बेटा OCH3 तो है, लेकिन यहाँ पे देखो ना लिविंग ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, ये तो यहाँ पे बल्कि माइनस आई लगाएगा। याद करो जब मैंने बोला था जो देगा नहीं वो लेगा, जबकि बाकी में देखो ना स्टेबलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, कंपेयर करना फर्स्ट को बाकी सबसे, फर्स्ट तो सबसे पीछे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस वाले केस में क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन के लोन पर इस कार्बोकेटाइन को भी स्टेबलाइज कर रहे हैं और यहाँ रेजोनेंस में भी जा रहे हैं, यानी कि इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए सारे के सारे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो 50% यहाँ जा रही है और 50% यहाँ जा रही है। अच्छा सवाल है। जबकि यहाँ पे क्या 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्वॉल्व हो रही है कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए। दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। विच वन इज बेटर डोनर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन? बताओ। नाइट्रोजन। वेरी गुड, तो आंसर आएगा 4। जो फर्स्ट बोल रहा था, थर्ड बोल रहे थे या सेकंड बोल रहे थे, वो गलत है। आंसर वुड बी 4। आंसर वुड बी 4। फिर से सुन लो, फर्स्ट वाले के केस में क्या है, अगर ब्रोमीन निकला है और पॉजिटिव कार्बोकेटाइन जहाँ पे बना है, नाइट्रोजन की लोन पेयर स्टेबलाइज नहीं कर रहे हैं, तो अगर ये दे नहीं पा रहे हैं तो ये अपना माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के लोन पे स्टेबलाइज तो कर रहे हैं कार्बोकेटाइन को थर्ड में, लेकिन वो रेजोनेंस में भी जा रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब पूरी की पूरी मेहनत नहीं लग रही है उसको कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने में, वो रेजोनेंस में भी जा रहा है। लेकिन फोर्थ और सेकंड में 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, समझने के लिए समझा रही हूँ ऐसे, 100% स्टेबलाइज कर रहा है। अब आपको देखना ऑक्सीजन बेटर स्टेबलाइज करेगा नाइट्रोजन, तो यू नो वेरी वेल कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन बेटर डोनर है ऑक्सीजन से। दैट इज व्हाई ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर फंस गए तो प्लीज उसका एक्सप्लेनेशन जरूर लिख लेना। ये वाला क्वेश्चन कर तो लास्ट है बस, फिर मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। ये तो कर दोगे तुम, मुझे पता है, आसान है। ये आयोडीन लिखा हुआ है बेटा। सोच समझ के देना आंसर, तुम लोग बहुत जल्दी में देते हो आंसर। हाँ मैम सेकंड और फोर्थ सेम नहीं हो गए? हाँ बेटा, नहीं, ये इस वाले ग्रुप के मेटा पे लगा हुआ है, ये पैरा पे लगा हुआ है। ओके मैम। करिए सारे बच्चे, ट्राई करो। हो गया आर्यन, आदर्श, नैतिक, प्रिंस, राहुल? हो गया है क्या? हाथ खड़े किए हुए ना तुम लोगों ने। हो गया? सही है। सुनिधि, सिमरन, साजिया, पलक, कृतिका, क्या लग रहा है? बाग बताओ ना, सारे बता दो, कोई भी, क्या लग रहा है बताओ। फर्स्ट ऑप्शन। आदर्श सेकंड कह रहा है, नैतिक सेकंड कह रहा है, सुमित एक कह रहा है, सेकंड आर्यन ए कह रहा है, और प्रिंस, दूसरे वाला प्रिंस राठौर, पलक भी ए कह रही है। छोटी सी गलती कर रहे हो तुम लोग। देखो, आपको पता है कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो मुझे एक बात बताओ, पैरा पोजीशन पे +M और +I लगता है, +H भी लगता है वैसे तो ये वाला डोमिनेटिंग होगा, ये सिर्फ +H और +I लगा पा रहा है, तो ये तो तुमने कंपेयर कर लिया, फोर्थ वाला ज्यादा होगा थर्ड से, है ना? तो ये गलत हो चुका है तुम लोगों का, ये बिल्कुल तुम सही गए। तुम एक बात बताओ, ये यहाँ पे मेटा पे लगा रहे हैं, तुम भूल गए मेटा पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है।
भूल गए थे? अगर OMe के दो इफेक्ट है ना, मतलब दो चीजें क्या दिखाता है, प्लस M भी दिखाता है माइनस I। अब मीजोमेरिक तो यहाँ पे लग नहीं रहा, सॉरी मीजोमेरिक तो लग नहीं रहा, तो कौन सा करेगा, माइनस I। और माइनस I क्या करेगा फिर, SN1 के रेट को घटाएगा, कार्बोकेटाइन को घटाएगा, तो आपका 2 सबसे पीछे आ जाएगा और 1 इनके बीच में आ जाएगा, क्योंकि 1 पे ना तो देने वाला लगा है ना लेने वाला लगा है, तो इसीलिए ऑप्शन। ठीक है, सो ये चीजें ना जो जो तुम लोगों की गलतियां हुई हैं, आप लोगों को वो क्वेश्चन रीअटेम्प्ट करने हैं। ये दोनों क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन है घर पे कर लेना, वरना मैं लास्ट मतलब नेक्स्ट क्लास में आके दोबारा करा दूंगी। ठीक है, ऑलराइट। अब तुम सुनो, तुम्हारा काम क्या है। क्या बोले? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉट लाइक दैट। अगर आपने GOC पढ़ी हुई है तो आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन आराम से आ जाएगा। सिर्फ हाइड्रोकार्बन के मोनोक्लोरिनेशन वाले यूज हुए कॉन्सेप्ट, उसके अलावा मैंने हाइड्रोकार्बन तो तुम्हें बताया ही नहीं है, अभी कहीं पे यूज हुआ ही नहीं है जहां मेरे को बोलना पड़े कि हाइड्रोकार्बन कर लो। मैंने ये बोला GOC कर लो। अब नहीं आ रहा है मतलब आप क्लास में नहीं सुनते हो ध्यान से, सीधी सी बात यही है। आप लोग डाउट्स पूछो मुझसे, आप लोगों के ग्रुप भी बने हुए हैं, डाउट सोल्विंग ग्रुप भी बने हुए हैं, तो पूछो ना उसमें से निकाल निकाल के। क्लास में नहीं आओगे, आधा घंटा क्लास में ध्यान होगा, आधा पौना घंटा कहीं और ध्यान देगा होगा, तो कहाँ से समझ में आएगा? किसी को नहीं आएगा, मेरे को ही नहीं आएगा अगर मैं भी स्टूडेंट की तरह अगर चीजें पढ़ूं तो। अब तुम खुद देखो कि तुम्हारा कितना ध्यान क्लास में रहता है। GOC मस्ट है, GOC मैं मना नहीं कर रही हूँ, GOC तो आना चाहिए, मैंने तभी एक्स्ट्रा क्लासेस में GOC करवाई। हाइड्रोकार्बन को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोकार्बन बीच में तुम्हारी वो नहीं डालेगा, ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं करेगा। सिर्फ एक वो मोनोक्लोरिनेशन वाला था, उससे जज मत करो चैप्टर को, राइट? समझ रहे हो मेरी बात? बोलो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम्हें करना क्या है। मैंने ना 2 DPP ऑलरेडी दे दी हैं, एक मैं थर्ड वाली और दूंगी, उसको तुम मेरे को आराम से मंडे ट्यूसडे तक दे देना, मुझे जल्दी नहीं है। आई नो तुम्हारे पेपर भी चल रहे हैं, थोड़ा सा और डिले भी हो जाएगा, लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है? उसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना, तुम्हें क्या करना है, जो आज मैंने क्वेश्चंस कराए हैं 15-16 जितने भी कराए हैं, तुम्हें ना खाली टाइम में उसको रीअटेम्प्ट करना है। या तो तुम स्कूल में ले जाओ नोटबुक, जो भी है, उसको तुम्हें रीअटेम्प्ट करना है उन क्वेश्चंस को। जहाँ पे तुम्हारे हो गए बहुत अच्छी बात है, जहाँ पे तुम फंसे हो उनको दोबारा से रिवाइज करना है कि मैम ने क्या कॉन्सेप्ट लगाए। क्लियर है? यस। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि GOC आपके नहीं क्लियर है, तो GOC में मैं बता देती हूँ, आप सिर्फ 3 पढ़ लो। आप एक इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लो, एक आप हाइपर कंजुगेशन पढ़ लो, और एक आप वो पढ़ लो रेजोनेंस वाला टॉपिक। बस इतना मेरे लिए बहुत है, इतना भी आप कर लेते हो ना तो उससे भी काम चल जाएगा। सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, आप हाँ एरोमेटिसिटी, सो ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा, और ये मुश्किल नहीं है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीरियो आइसोमेरिज्म तुम्हें लगता है 11th का, जबकि मैंने 5 क्लासेस उसके लिए, तो वही है, ध्यान नहीं दोगे क्लास में तो नहीं आएगा समझ, सीधी सी बात है। ये हो गया। और तुम्हें क्या टास्क करना है, जितने भी यहाँ पे 23-24 बच्चे बैठे हो, तुम्हें एक काम करना है, मुझे 2 दिन में दे दो या 3 दिन में दे दो, तुम लोग ना चैप्टर की लिस्ट बनाना है केमिस्ट्री में। आप समझ रहे हो मेरी बात? उसमें लिस्ट में क्या होगा, एक जगह तुम लिखना तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स। स्ट्रॉन्ग चैप्टर मतलब जो चैप्टर तुम्हें आते हैं, आने का मतलब ये नहीं है क्लास नोट्स पढ़ लिया खत्म, मतलब उसके तुम प्रीवियस ईयर बना पाते हो। और यहाँ पे लिखना थोड़े से वीक चैप्टर्स, मतलब जिसमें तुम सफर करते हो। अब इसमें जैसे आयरन बोल रहा है इनऑर्गेनिक, हो सकता है किसी और का कुछ हो, है ना? तो वो वाले चैप्टर्स, उनकी आप मेरे को लिस्ट बना के पर्सनल ग्रुप में दे देना और टैग कर देना मुझे, ठीक है? ये मुझे आगे चाहिए होगा, जब मैं क्रैश कोर्स कराऊंगी या रिवीजन कराऊंगी तो मेरे लिए हेल्प हो जाएगी कि कौन से चैप्टर तुम्हें कराने हैं वहां पे प्रायोरिटी पे, ठीक है? तो मुझे लिस्ट बना देना ये वाली चीज की, ठीक है? कर दोगे ये वाला काम? 2 दिन ले लो, 3 दिन ले लो, आराम से दे देना, लेकिन मुझे प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही कराऊंगी। नेक्स्ट क्लास में हम एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे।
अगर इनमें से कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। एंड अच्छा लगा, आप काफी बच्चों ने एफर्ट मारा आज की क्लास में, लगभग 12-13 बच्चे हर क्वेश्चन में हैंड रेज कर रहे थे, तो काफी अच्छा लगा मुझे, प्राउड ऑफ यू। मैंने ही की थी। ठीक है, चलो।